हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल राजश्री क्लासेस। सो स्टूडेंट, today in this video we are going to learn 7th standard science chapter number 20, sound, production of a sound. So this is the second lecture of this lesson. So student, if you like this video then like it, share it and subscribe it. So student, start करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने जो है देखा था कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस एंड वाइब्रेशन इज हाउ इम्पॉर्टेंट फॉर साउंड दैट वी सीन इन अ एग्जाम्पल आर सो। एंड उसके बाद में हमने देखा था ऑसिलेटर, ऑसिलेशन एंड ऑसिलेटरी मोशन जो है वो क्या होता है, उसको भी जो है हमने एक्सपेरिमेंट के साथ में जो है वो देखा था। तो आज जो है हम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एंड फ्रीक्वेंसी, ये जो है इसका सेकंड पार्ट जो है वो शुरू कर रहे हैं। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एंड फ्रीक्वेंसी। अब जो है हमें क्या देखना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एंड फ्रीक्वेंसी। तो द टाइम रिक्वायर्ड बाय द ऑसिलेटर टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटर। अब ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटर क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड बाय द ऑसिलेशन टू कंप्लीट, मतलब यहाँ से एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाकर फिर से रिटर्न जो है पहले पोजीशन में आने का जो ये टाइम होता है उसका, ऑसिलेटर का। तो जब ये कंप्लीट करता है एक ऑसिलेशन तो उसे जो है क्या कहा जाता है, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटर। इसे जो है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटर कहा जाता है। इन द प्रीवियस एक्टिविटी द ऑसिलेटर ट्रेवल्स द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन बी टू सेंट्रल पोजीशन ए एंड फ्रॉम center position A to the position C, then back again to, फिर बैक जो है अगेन टू ए एंड ए से बी तक वो जाता है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ऑसिलेशन टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस, मतलब ये जो डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करना होता है बी से ए और फिर सी तक का, और फिर सी से फिर ए और फिर बी तक का। बी से द टाइम रिक्वायर्ड बाय द ऑसिलेटर टू ट्रैवर्स दिस डिस्टेंस बी ए सी एंड ए बी, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द ऑसिलेटर, इसे जो है कहा जाता है। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय एन ऑसिलेटर इज 1 सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। एक सेकंड में जो है जितने ऑसिलेशन वो कंप्लीट करता है ऑसिलेटर के, तो उसे जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहा जाता है। ठीक है, द टोटल मोशन बी टू ए टू सी और सी टू ए और ए टू बी इन द प्रीवियस एक्टिविटी इज 1 ऑसिलेशन। मतलब ये जो मोशन हमने देखा, टोटल मोशन बी से लेके ए तक, ए से लेके सी तक और सी से फिर ए और ए से बी तक का इन द प्रीवियस एक्टिविटी इज 1 ऑसिलेशन। यहाँ पर दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी जो है एन में डिनोट करते हैं इसे, इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, मतलब उसको बी से लेके फिर से बी तक आने में कितना टाइम लगा है वो टाइम पीरियड जो है वो हमको नोट करना है, और उसको जो है 1 बाय टी से जो है हमको निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी इस तरह से निकाली जाती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टी। तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑकरिंग इन 1 सेकंड। फ्रीक्वेंसी मतलब एन जो है 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन होते हैं वो हमको जो है वो निकालना है। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। इसका यूनिट क्या है, हर्ट्ज होता है, HERTZ, हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज मीन्स देयर इज 1 ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। मतलब 1 हर्ट्ज यानी क्या होता है, 1 ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में जो 1 ऑसिलेशन होता है उसे 1 हर्ट्ज कहा जाता है। 100 हर्ट्ज मीन्स 100 ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। मतलब 1 सेकंड में 100 ऑसिलेशन अगर होते हैं तो उसे 100 HZ से जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर ट्राई दिस दिया हुआ है और एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है यहाँ पर। टेक अ प्लास्टिक रूलर। हमको क्या करना है कि एक प्लास्टिक का रूलर लेना है, प्लास्टिक की स्केल जो है हमारे कंपास में होती है वो लेना है, एंड होल्ड वन ऑफ इट्स एंड प्रेस्ड डाउन ऑन द टेबल। और इसका जो एक एंड है ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, हाथ से जो है उसको प्रेस करके रखना है।
so that a large portion of the ruler is off the table। मतलब इसका लार्ज पोर्शन जो है वो बाहर रखना है हमको स्केल का, और कुछ छोटा सा पोर्शन जो है उसको टेबल के ऊपर रखना है और उसको हाथ से जो है वो ऐसे दबा के रखना है। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू प्रेस द फ्री एंड ऑफ द रूलर डाउन एंड रिलीज इट। मतलब अपने फ्रेंड को बताना है कि इसको जो है प्रेस करने के लिए बताना है और फिर रिलीज कर देने के लिए बोलना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड, तो देखना है कि क्या होता है। सो नाउ प्रेस द रूलर विथ योर फिंगर एट सच अ पॉइंट दैट इट स्टॉप मेकिंग एनी साउंड। अब जो है बीच में ही वो रूलर को जो है अपने फिंगर से ही जो है स्टॉप कर देना है। आप देखोगे कि वो जो साउंड आ रहा था वो जो है स्टॉप हो गया। सो नाउ पुल इट 10 सेंटीमीटर मोर ऑफ द रूलर ऑन द टेबल एंड रिपीट द एक्शन। अब जो है इसको हमको धीरे धीरे जो है इसका जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको ये वाला, ये जो है बढ़ाना है। अंदर का डिस्टेंस जो है हमको बढ़ाना है, और बाहर जो है वो कम रखना है, कम कम करते जाना है इधर, ठीक है। इधर कम करना है और इधर हमको बढ़ाते जाना है। और रिपीट जो है वही एक्सपेरिमेंट हमको करना है। मतलब यहाँ पे दबा के रखना है और इधर जो है उसको ऊपर नीचे जो है हमको मतलब हाथ से जो है ऐसे प्रेस करना है और छोड़ देना है, ठीक है। तो नाउ पुल इट 10 सेंटीमीटर मोर एंड द रूलर ऑन टू द टेबल एंड रिपीट द एक्शन। फिर से रिपीट करना है। लिसन टू द डिफरेंस सेज इन द फर्स्ट एंड द सेकंड साउंड। मतलब यहाँ पे जब हमने प्रेस किया और छोड़ दिया था तो यहाँ का साउंड हमको नोट करना है, फिर यहाँ पे भी वही प्रेस करना है और छोड़ देना है, और यहाँ का साउंड हमें देखना है, फिर यहाँ का साउंड वैसे ही देखना है, यहाँ का भी, और हर एक टाइम में इसको जो है हाथ से प्रेस करके रखना है जोर से, ठीक है। तो ये जो साउंड निकलता है हमको हर एक बार का वो जो है नोट करना है। लिसन टू द डिफरेंसेस इन द फर्स्ट एंड द सेकंड साउंड, टेक नोट ऑन द डिफरेंसेस इन द फ्रीक्वेंसी एंड पिच ऑफ द साउंड। मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी देखना है और उसका जो साउंड है वो देखना है। मतलब ये मतलब बहुत ज़्यादा सामने रहेगी ये स्केल, टेबल के बहुत ज़्यादा सामने रहेगी, और इसको प्रेस करेंगे हम तो ये जो है वाइब्रेट बहुत ज़्यादा ज़ोर से करेगा। मतलब यहाँ तक वो जाके फिर से रिटर्न आएगा, और नीचे भी उतना ही जाएगा फिर वापस आएगा। लेकिन जब हम इसका डिस्टेंस जो है वो यहाँ इधर टेबल की तरफ बढ़ा रहे हैं और इधर कम कर रहे हैं, तो उसका जो मूवमेंट है और साउंड जो है वो मूवमेंट भी जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, फिर थोड़ा सा कम होगा, फिर थोड़ा सा कम। मतलब ये जो है स्केल का जो डिस्टेंस है ये वाइब्रेट होने का वो कम कम होते जाएगा इधर। तो और साउंड भी जो है हमको अलग अलग आते जाएगा। मतलब पहले जो है बहुत ज़्यादा आएगा यहाँ पे कम आएगा, फिर यहाँ पे कम आएगा। इस तरह से जो है वो साउंड जो है इधर ज़्यादा आएगा, इधर कम आएगा, इधर कम, फिर कम, बहुत कम कम होते जाएगा। So also take note on what happens by further decreasing the length of the free part of the ruler लिटिल बाय लिटिल। धीरे धीरे उसको जो है डिस्टेंस ये कम करते जाने का है। यहाँ कम करते जाना है, यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, और तो जब हम इसको ऊपर के इसको प्रेस करेंगे तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा दिखेगी हमको। ऊपर नीचे जो जाने का इसका जो ये है वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दिखेगी। इसमें जो है सेकंड इसमें हमको ये कम होते हुए दिखेगी फ्रीक्वेंसी, फिर इसमें और कम होते हुए दिखेगी, इसमें और कम होते हुए दिखेगी। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो जैसे जैसे रूलर को हम जो है नीचे सरकाते जाएंगे इधर और उसको जो है प्रेस करके छोड़ेंगे तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी भी जो है वो कम ज़्यादा होते हुए हमको दिखेगी। ओके, और उस हिसाब से उसका साउंड भी जो है पहले इसमें हमको ज़्यादा आएगा, फिर इसमें कम हो जाएगा, फिर इसमें थर्ड इसमें और कम हो जाएगा, और यहाँ पे और कम हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ था। तो यूज़ योर ब्रेन पावर दिया हुआ है। Will a sound be generated no matter how the ruler is kept on the table? मतलब जब टेबल पे हम रूलर रख रहे हैं तो वो रूलर जो है वो कैसे भी रख रहे हैं, हम कम ज़्यादा रख रहे हैं तो क्या उससे जो साउंड जनरेट होता है उस पर फ़र्क पड़ता है? तो यस, साउंड जो है वो हमको अलग अलग सुनाई देता है। इज़ देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ द फ्री पार्ट ऑफ द रूलर एंड द साउंड जनरेटेड? जो हम फ्री पार्ट रख रहे हैं स्केल का, तो इसका जो है कुछ
को रिलेशन है साउंड जनरेशन होने में, तो यस को रिलेशन जो है वो होता है। साउंड जो है वो जब स्केल हम सामने अगर ज़्यादा रखते हैं तो उसका साउंड अलग होता है, उसको थोड़ा सा जो कम कर देते हैं उसका साइज, तो जो है वो साउंड अलग सुनाई देता है। तो अलग अलग साउंड जो है हमको सुनाई देता है। इफ द रूलर इज प्लग वाइल इट इज हेल्ड विथ 25 सेंटीमीटर ऑफ इट ऑफ द टेबल, डज इट मेक एनी साउंड? सो इफ देयर इज नो साउंड लुक फॉर द रीजन वाई इट इज सो। तो ये जो 25 सेंटीमीटर अगर स्केल हमने सामने रखा टेबल के, और उसमें से जो है उसको प्रेस किया और छोड़ दिया, तो जो साउंड जनरेट होगा वो किस तरह का होगा, तो ये जो है आपको करके देखना है, तभी आपको जो है पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है ट्राई दिस। यहाँ पे और एक एक्टिविटी दी हुई है। तो टेक अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड ऑफ अ सफिशिएंट लेंथ, मतलब एक जो है स्ट्रॉन्ग थ्रेड लेना है जिसकी एक सफिशिएंट लेंथ हो। ठीक है, टाई अ वुडन और अ मेटल बॉब टू वन ऑफ इट एंड, उसमें जो है एक वुडन का जो पेंडुलम लगाना है, या फिर एक मेटल का जो है कोई चीज़ जो है वो लगानी है एक एंड पे। और मेज़र द लेंथ ऑफ द थ्रेड इन सेंटीमीटर एंड मेक अ नोट ऑफ इट, मतलब ये जो थ्रेड जो हमने लगाया है इसको जो है मेज़र करना है हमको सेंटीमीटर में। एंड सस्पेंड द पेंडुलम फ्रीली फ्रॉम द सपोर्ट, और फिर जो है इसको जहाँ पे भी हमने बांध के रखा है इसको फिर जो है फ्रीली छोड़ देना है। ठीक है, नाउ स्विंग द पेंडुलम एंड विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉप वॉच रिकॉर्ड हाउ मेनी सेकंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर 20 ऑसिलेशन। तो फिर जो है हमको क्या करना है, इसको फ्रीली छोड़ देना है और फिर जो है इसको स्विंग करना है। मतलब ये जो है ऐसे स्विंग होते रहेगा। तो इसको जो है हमको स्टॉप वॉच में जो है रिकॉर्ड करना है कि हाउ मेनी सेकंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर 20 ऑसिलेशन। 20 ऑसिलेशन के लिए मतलब वो 20 ऑसिलेशन जो है हमको करने हैं और देखना है कि उसको कितना सेकंड लगता है। ठीक है, रिपीट दिस प्रोसीजर 4 to 5 टाइम। इसको जो है 4 to 5 टाइम जो है रिपीट करना है हमको। पर हर एक टाइम में जो है इसकी 10 सेंटीमीटर लेंथ जो है हमको इस थ्रेड की जो है वो कम करते जानी है। ठीक है, और फिर इसको रिपीट जो है वो हमें 20 ऑसिलेशन से जो है वो करते जाने हैं और फिर देखते जाना है, रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल। अब ये जो है यहाँ नीचे टेबल दिया हुआ है, इसमें जो है इसको रिकॉर्ड करके लिखना है। डिड्यूस द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम बाय मेकिंग यूज ऑफ अ गिवन फार्मूला। अब ये जो है हमको किस तरह से निकालना है, मतलब फार्मूला के हिसाब से जो है फ्रीक्वेंसी उसकी निकालना है। तो यहाँ पे जैसे कि सीरियल नंबर दिया है लेंथ ऑफ ऑसिलेटर। अब समझो कि इसका लेंथ जो है वो 80 सेंटीमीटर है। 80 सेंटीमीटर लिया हमने। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20 ऑसिलेशन जो है इसको टाइम जो है समझो कि 80 सेकंड लग गया है 20 ऑसिलेशन के लिए। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है हमको निकालना है T/20। मतलब T जो है हमारा 80 है और इसको 20 से हमने ये कर दिया, डिवाइड किया, तो क्या निकलेगा ये 80/20 4 निकलेगा। ठीक है, फिर इसकी जो है फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम, 1/T, मतलब 1/4। तो ये कितना निकलेगा यहाँ पे 0.2 निकलेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसकी 0.2 निकली। वैसे ही जो है हमको अगर लेंथ अब हमने जो है कम कर दी 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो है हम समझो कि 60 ले रहे हैं, इसको 60 सेकंड लगता है। तो T कैसे निकालेंगे, 60/20, तो ये आएगा 3। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे 1/3, मतलब कितना निकलेगा 0.3। तो इस तरह से जो है इसकी 10 सेंटीमीटर जो है कम करते जाना है और ये इस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक है, व्हाट कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन। तो इससे हमको क्या मतलब नज़र आ रहा है। सो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम। लेंथ हम जो है बार बार जो है 10 सेंटीमीटर कम कर रहे हैं, इस लेंथ का और उस फ्रीक्वेंसी और पेंडुलम की लेंथ का क्या
रिलेशनशिप है। तो आपको मतलब ये जब निकालोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि लेंथ जितनी ज़्यादा रहेगी ऑसिलेशन टाइम भी जो है उसका वो ज़्यादा रहेगा। और लेंथ जैसे ही कम हो जाएगी, जैसे जैसे कम होगी तो उसका जो ऑसिलेशन टाइम भी जो है वो कम होते आपको जो है वो दिखेगा। ठीक है। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी। अब ये जो लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होता है, तो ये भी आपको जो है ये जब एक्सपेरिमेंट आप करोगे तो फ्रीक्वेंसी जो है आपको जो है कम ज़्यादा जो है वो होते हुए दिखेगी। तो यही जो है उससे आपको एक्सपेरिमेंट से समझ में आ जाएगा। नाउ कीप द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम फिक्स्ड एट 30 सेंटीमीटर। अब जो है हमको लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर कॉमन रखना है। एंड वैरिंग द एम्पलीट्यूड मेजर्स ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20 ऑसिलेशन। और इसका एम्पलीट्यूड जो है वो हमको जो है वो वैरी करना है। जैसे यहाँ पे स्मॉल दिया है, लिटिल लार्जर दिया है, लार्जर दिया है, सो इवन लार्जर दिया है। तो इस तरह से एम्पलीट्यूड जो है वो हमको मतलब अलग अलग रखना है। और 20 ऑसिलेशन के लिए मतलब 30 सेंटीमीटर लेंथ है इसका पेंडुलम का, और एम्पलीट्यूड जो है हम कम ज़्यादा कर रहे हैं और ऑसिलेशन जो है वो 20 ऑसिलेशन ले रहे हैं। तो इन ईच इंस्टेंस हर एक इंस्टेंट में जो है उसके 20 ऑसिलेशन जो है हम वो ले रहे हैं। तो डिड्यूस द टाइम पीरियड ऑफ अ ऑसिलेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पेंडुलम इन ईच केस। तो हमको जो है ये पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो कितना लग रहा है वो हमको देखना है यहाँ पे, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो पेंडुलम की हमको देखनी है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है 20 ऑसिलेशन के लिए जो है जब ये हम एम्पलीट्यूड स्मॉल रखते हैं तो जो कुछ भी यहाँ पे टाइम लग रहा है, टाइम पीरियड लग रहा है, तो वो जो है हमको क्या करना है, टी निकालना है। टी कैसे निकालते हैं, T/20 जो है वो हम निकालते हैं। तो इस तरह से उसको निकालना है। और T/20 जो भी निकल रहा है हमारा तो 1 मतलब फ्रीक्वेंसी जो है उसकी निकालना है। जो भी निकलता है वो यहाँ पर लिखना है, और जो है हमको इस तरह से फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है। ये टेबल में जो है हमको इस तरह से जो है जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन निकल रहा है उस हिसाब से हमको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ देख रहे हो आप, द टाइम पीरियड ऑफ अ ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ये जो टाइम पीरियड जो है ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड होता है, थ्रेड पे डिपेंड होता है। थ्रेड जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ये ऑसिलेशन टाइम भी जो है वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है। और द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इंक्रीज। मतलब ये लेंथ ज़्यादा है तो ये ऑसिलेशन टाइम भी जो है वो इंक्रीज होता है। द फ्रीक्वेंसी रिमेन द सेम इवन इफ द एम्पलीट्यूड डिक्रीज और इंक्रीज। लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहेगी, जबकि हम एम्पलीट्यूड जो है उसका डिक्रीज करेंगे या फिर इंक्रीज करेंगे। ठीक है। ये एम्पलीट्यूड जितना भी कम ज़्यादा करेंगे हम उसका जो फ्रीक्वेंसी है तो वो जो है हमको जो है सेम दिखेगा। मतलब ये ए से जो बी तक और ए से जो है सी तक जाने का जो फ्रीक्वेंसी है उसको ए से सी तक की और ए से बी तक की फ्रीक्वेंसी जो है वो हमको सेम दिखेगी। ठीक है। तो स्टूडेंट इसके सेकंड पार्ट को जो है हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और इसके इसका जो थर्ड पार्ट है मतलब इसके आगे का जो पार्ट है और लास्ट पार्ट है वो हम जो है जल्द ही लेके आपको मतलब अपलोड कर देंगे। तो इसके जो है ये दोनों पार्ट आपको अगर देखना है तो आपको पार्ट जो है आपको समझ में आ चुका है। तो स्टूडेंट राजेशी क्लासेस को आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर भी क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन सारे अपलोडिंग वीडियोज़ जो है जल्द से जल्द मिल जाएंगे। So thank you for watching this video. Have a nice